हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं 2024 एरीज़ के लिए कैसा रहने वाला है ओवरऑल। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है गाइस, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करता है आप उसे रख लें, एंड जो नहीं कर रहा है उसे लीव कर दें। ठीक है, आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड होगी। ठीक है, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल ये रीडिंग हम करेंगे एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेष राशि के लिए 2024 की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, इस रीडिंग में हम वॉच करेंगे मेष राशि वालों के लिए। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी मेष राशि के लिए। द लवर्स, वाव। ओके, स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स में क्या एनर्जीज रहेंगी देख लेते हैं। हेरोफेंट एंड मैजिशियन। ओके, मिडिल के मंथ्स में क्या एनर्जीज रहेंगी। नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, लास्ट के मंथ्स में क्या एनर्जीज रहने वाली है। टेन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। आई होप कि कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। ओके, अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में क्या चैलेंज रहने वाला है। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में क्या चैलेंज रहने वाला है। 2 ऑफ सोर्ड। ओके, मिड के 4 मंथ्स के लिए क्या चैलेंज रहने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, लास्ट के 4 मंथ्स के लिए क्या चैलेंज रहने वाला है। जजमेंट। ओवरऑल आउटकम क्या रहने वाला है देख लेते हैं। इस ईयर के लिए ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओवरऑल आउटकम 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ठीक है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी कुछ। विद दिस लवर्स कार्ड स्टार्टिंग में ही आ गया है ओवरऑल एनर्जी के तौर पे। विद दिस लवर्स मैं ये यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि आप अपने सोलमेट कनेक्शन के लिए क्रेव कर रहे हो इस साल। ठीक है, आपको एक बॉन्ड चाहिए, आपको एक कनेक्शन चाहिए विच इज़ लाइक अ वेरी फायरी कनेक्शन, विच इज़ लाइक अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन कम, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए आप क्रेव कर रहे हो। ठीक है, आप एक सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में, और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बनाने की कोशिश में हो। ठीक है, ओवरऑल जो थीम रह रही है ना इस साल की पूरी एनर्जी की, वो ये कनेक्शन रह रहा है। आप या तो किसी कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या शादी के बाद शादी के लिए कोई ऐसा कनेक्शन ढूंढ रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग की 4 मंथ्स में भी देखो वही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद दिस हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो
लीगल कमिटमेंट, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको लीगल कमिटमेंट मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, एट द एंड आप एक बंधन में बन जाओ और हमेशा हमेशा के लिए ये रिलेशनशिप के चक्करों से मुक्त हो जाओ और हमेशा हमेशा के लिए आपको किसी का साथ मिल जाए, ठीक है। बट विद दिस 2 ऑफ सोर्ड, विद दिस इन अ चैलेंजिंग पोजीशन, दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन होगा वो इंसान, या फिर हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हों जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। कभी दिल कुछ कह रहा है, कभी दिमाग कुछ कह रहा है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो स्ट्रॉन्ग तरीके से, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन डेफिनेटली आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इस तरह के किसी इंसान को अपनी लाइफ में परमानेंटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके ओके नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर, एंग्जाइटी, बहुत सारे लोगों से बातचीत दिख रही है, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन भी दिख रही है, बट समहाउ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आ रही है और चैलेंजिंग पोजीशन पे 6 ऑफ वॉन्ड है, तो डेफिनेटली जो आप चाह रहे हो वो विक्ट्री नहीं गेन हो पा रही है, ठीक है। आप जो करना चाह रहे हो उसमें समय बहुत लगता चला जा रहा है, आपकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। डेफिनेटली आप कनेक्शन के लिए क्रेव कर रहे हो तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है, समहाउ आप किसी रॉन्ग इंसान से ही पल्ले पड़ रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई गलत इंसान के चक्कर में पड़ जा रहे हो, एट द एंड आपको ये एंग्जाइटी मिल रही है, ठीक है। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज बनी हुई हैं। विद द 6 ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में फ्रीली अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो, ये सब चीज़ों से हट के निकल के अपने अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने सक्सेस पे फोकस करना चाहते हो, जो कि नहीं हो पा रहा है। मिडिल के कुछ मंथ्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नाजुक रहें, करियर वाइज आपका इतना मन ना लग रहा हो, आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कमी थॉट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। लास्ट के 2 मंथ्स में एक कनेक्शन है जिसको लॉस करने की फीलिंग नज़र आ रही है, या फिर समहाउ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस साल शादी होगी या नहीं होगी, जो सोचा है वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप एक लॉस्ट वाली फीलिंग में हो, मे बी अपने एक्सट्रीम थिंकिंग की वजह से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एहसास हो रही है, ऐसा लग रहा है लास्ट के 3-4 मंथ्स में बहुत कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, बहुत सारा एहसास हो रहा है, और मे बी आप एक कनेक्शन में ऑलरेडी हो जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें एहसास होती हुई नज़र आ रही हैं, बट एक लॉस्ट वाली फीलिंग भी है समहाउ, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लॉस करने वाली फीलिंग भी दिख रही है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रियलाइजेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हो इस पूरे साल 2024 में, बैक टू बैक एक के बाद एक चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि उन चैलेंजेस से आप डील भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि डील नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे लोग, आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपके इमोशंस का, आपके फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं करना चाहते। अब आप किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहते हो अपनी लाइफ में, सो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो। लास्ट ओवरऑल आउटकम में आपको लगने लगा है कि अपने आप के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इस साल आपको सिखा के जा रहा है, ओके। सो गाइस, क्या इसको क्लियर करने की नीड है? आई होप कि नीड है, देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लवर्स क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लवर्स क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें।
फाइव ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत टाइम से, ठीक है। तो वो एनर्जी इस ईयर पे भी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। आप एट द एंड इस चीज़ के लिए विक्ट्री चाहते हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऑलरेडी करते आ रहे हो। इस वजह से फाइनली यू वांट टू अचीव दैट, और आप चाहते हो कि आपका जो फोकस है इन सब से शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करेंगे। टू ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे, टू ऑफ सोर्ड क्यों है। द हेरोफेंट, अगेन कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग लीगल कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन पर्सन होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करो। सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप स्टेबल पार्टनर चाहते हो, आप अपने करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, लेकिन समहाउ ऐसा हो नहीं पा रहा है बिकॉज आपका फोकस बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। आप अपना ध्यान नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने काम पर। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट क्यों आया है यहाँ पर, फोर ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। देखो, एक चीज़ तो है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एफ़र्ट करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं आपके तरह का कोई इंसान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। विद दिस फोर ऑफ सोर्ड, हर्ट हो, इस वजह से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। एट द एंड आप एक्शन लेस होते हुए नज़र आ रहे हो विद दिस जजमेंट कार्ड, और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो, ओके। सो हम साइन देख लेते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दिस हेरोफेंट यहाँ पे टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड जेमिनी एनर्जी विद दिस लवर्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी भी है। आपके फायर एलिमेंट की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद दिस सेवन ऑफ वॉन्ड के, सिक्स ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड। ओवरऑल सारे ही एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो विद दिस टेन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस नाइन ऑफ सोर्ड, ओके। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, एंड यू नो समझ में आएगा कि ये 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो ये एरीज़ के लिए थी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।